हरे कृष्णा। तो आज हम इस एपिसोड में ये देखेंगे कि जम्बू द्वीप में जो हमने पढ़ाई किया था कि उसमें 9 वर्ष हैं, बराबर है। तो इन 9 वर्ष में कौन रहते हैं और कौन किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हम एलाव्रत वर्ष से शुरू करते हैं, जो सबसे बीच में है, ये वाला है ना। इसका हमने पढ़ाई किया था, अगर आपको याद है। तो यहाँ पर माउंट कैलाश है ना, ऐसे 2 पर्वत है। तो यहाँ पर शिव जी रहते हैं। एलाव्रत वर्ष इस श्लोक का नाम है। तो यहाँ पर शिव जी है, वह शंकरशन भगवान की पूजा करते हैं एलाव्रत वर्ष में। अभी ऊपर से हम देखेंगे तो यहाँ पर भूदेवी है, वह वराह भगवान की पूजा करती है उत्तर कुरु में, पूर्व वर्ष में। हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा है, अर्यमा, वह कूर्म भगवान की पूजा करते हैं, है ना। उसके बाद रम्यक वर्ष है, जहाँ पर 7वें मनु है, 7वें मनु है, वह मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। और ये जो केतुमाल वर्ष है, जहाँ पर ऋषिकेश है ना, जो कामदेव है, वह लक्ष्मी और देवताज है ना, ये ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे ईस्ट में तो भद्र वर्ष है, जहाँ पर धर्मराज के जो पुत्र है, वह हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम हरिवर्ष में आए, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ के समय सोना लेने के लिए गए थे, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज रहते हैं। और प्रहलाद महाराज यहाँ पर नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। उसके नीचे है किम पुरुष वर्ष, जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं, और यहीं पर गंधमादन पर्वत है, यहीं पर। तो यहाँ पर हनुमान जी है, वह राम जी की पूजा करते हैं किम पुरुष लोक में। और उसके नीचे है, सबसे है नीचे भारतवर्ष, यहाँ पर नारद मुनि है, वह नर नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे जम्बू द्वीप में भगवान और भक्त रहते हैं। लेकिन आम जीवात्मा की बात करें, बद्ध जीव की, तो वह इस लोक में केवल भोग करता है, क्योंकि इसको भौम स्वर्ग कहा जाता है ना। तो यहाँ पर बहुत व्यक्ति सुख उपभोगता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ना नदियाँ होती है, नदियाँ है ना, नदी। तो ये लोग होते हैं ना, यहाँ के देवता, इनको जो खाना है या जो भी सामग्री चाहिए जीने के लिए, ये सारी चीज़ें उनको इन सरोवर से, इन नदी के पानी से मिल जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी लोक, तो यहाँ पर हमें पानी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक पानी ना बरसे तब तक हमें अन्न नहीं मिलता। तो यहाँ पर ऊपर के लोकों में पानी की, अगर पानी बारिश गिरे या ना गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे 365 दिन 10,000 साल यहाँ पर लोग जीते हैं, है ना, भौम स्वर्ग में। तो यहाँ पर उनको पानी से सारी चीज़ें प्राप्त होती है, सोना चाहिए या खाने के लिए चीज़ें चाहिए, सारा चीज़ मिल जाता है। और ये लोग दाल चावल वगैरह भी नहीं खाते हैं, इनको स्पेशल इनके रस होता है, वो पीने से इनको तृप्ति हो जाती है। स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक तो इससे ऊपर है, जहाँ पर देवता रहते हैं, इसको भौम स्वर्ग कहते हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऊपर के स्वर्गलोक में तो लाख साल जीते हैं,
है ना, यहाँ पर 10,000 साल जीते हैं। और हमने पढ़ाई किया था कि 1000 हाथियों का बल इनमें रहता है, और ये पति पत्नी निरंतर भोग करते हैं, और पत्नी को आखिरी साल में कंसीव होता है, गर्भ धारण करती है वो, है ना। तो बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं रहती इनके ऊपर। ये लोग फिर अपना एंजॉयमेंट करके फिर वापस बारिश के सहारे पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं, और वापस वह फिर उनका कर्म शुरू होता है। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त में आपको यह बताया कि जम्बूद्वीप में कौन किसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।